हाँ बच्चों, हम लोग है क्वेश्चन नंबर 4। अभी क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है देखते हैं। हम लोग ये क्वेश्चन में क्या करेंगे, बैलेंस शीट भी बनाएंगे। मतलब सब कुछ होने के बाद जो बैलेंस शीट बनेगा वो कैसे दिखेगा वो भी हम लोग देखेंगे। करेक्ट। तो हम लोग क्या करते हैं, एक काम करते हैं, यहां पे बैंक अकाउंट ओपन करते हैं, यहां पे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। जब बैलेंस शीट आपको बोलेंगे ना तो ये दो अकाउंट ओपन करने का, ठीक है, बैंक अकाउंट एंड इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट ना। और अगर दूसरा कुछ अकाउंट आया है तो वो भी करेंगे, ठीक है। नाउ मुझे बताइए, शुरू करें क्वेश्चन को। जर्नल एंट्रीज यहां पे करेंगे और यहां पे बैलेंस शीट भी आएगा ना, तो बैलेंस शीट लायबिलिटीज रुपीज, असेट्स रुपीज। पर्टिकुलर्स रुपीज, करेक्ट। अभी देखते हैं क्या बोला है, ठीक है। दांडेकर कंपनी लिमिटेड मेड एन इश्यू ऑफ 20,000 शेयर्स ऑफ ₹20 ईच। मतलब दांडेकर कितने शेयर्स इश्यू करने हैं, दांडेकर कंपनी लिमिटेड 20,000 शेयर्स इश्यू करने वाले हैं। हर एक शेयर का वैल्यू कितना है, 20 रुपया। क्लियर। अब ये 20 रुपया कंपनी कैसे ले रही है, कितने स्टेजेस में ले रही है वो देखते हैं। 5 रुपया एप्लीकेशन के टाइम, 5 रुपया। अलॉटमेंट के टाइम 10 रुपया, अलॉटमेंट के टाइम 10 रुपया। फर्स्ट कॉल के टाइम 3 रुपया, फर्स्ट कॉल के टाइम 3 रुपया। एंड फाइनल कॉल के टाइम 2 रुपया, फाइनल कॉल के टाइम 2 रुपया। सेकेंड एंड फाइनल कॉल इसको बोलते हैं, करेक्ट। तो ये 20 रुपया कैसे कंपनी ले रही है, समझा। अभी आगे बढ़ते हैं। कंपनी रिसीव्ड एन एप्लीकेशन फॉर 25,000 शेयर्स। मतलब 20,000 शेयर्स बेचने के लिए कंपनी निकला था, लेकिन पैसा कितना आया, कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस लोगों ने किए, 25,000 शेयर्स के लिए। अभी आगे पढ़ते हैं क्या हुआ। ऑफ विच कंपनी रिजेक्टेड द एप्लीकेशंस फॉर 5,000 शेयर्स। मतलब 25,000 जो एप्लीकेशंस आए थे उनमें से 5,000 शेयर्स का एप्लीकेशन कंपनी ने पूरा रिजेक्ट किया। मतलब कितने शेयर्स का एप्लीकेशन रखा, 20,000 शेयर्स का ही एप्लीकेशन रखा। मतलब यहां पे कुछ टेंशन नहीं है कि एप्लीकेशन मनी एडजस्ट करो अलॉटमेंट में, ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये सिंपल क्वेश्चन है, क्लियर। 25,000 एप्लीकेशन आया था, उसमें से 5,000 रिजेक्ट किया, मतलब 20,000 एप्लीकेशन ही रखा और 20,000 ही शेयर्स देने हैं। मतलब प्रो राटा अलॉटमेंट का टेंशन नहीं है। एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट मनी में एडजस्ट करो, ऐसे कुछ टेंशन नहीं है। क्लियरली समझा, सिंपल क्वेश्चन है। यस। तो मुझे बताइए अभी एप्लीकेशंस कितने, एप्लीकेशंस रिसीव्ड, कितने एप्लीकेशंस आए, 25,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस आए, करेक्ट। तो 25,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी
कंपनी को मिला होगा, कितना पैसा कंपनी को मिला होगा। 25,000 शेयर्स के पीछे 5,000 रुपए के हिसाब से 1,25,000 रुपया कंपनी को एप्लीकेशन मनी मिला होगा। तो पहले उसका जर्नल एंट्री कर ले। क्या आएगा जर्नल एंट्री? पहला बैंक अकाउंट डेबिट 1,25,000, और ये किसने दिया पैसा? लोगों ने। तो लोगों को क्रेडिट दूंगा, तो सभी लोगों को एक बंडल में बांधूंगा और बंडल को क्रेडिट दूंगा। सो टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 1,25,000। समझा? पहला जर्नल एंट्री, करेक्ट। लेकिन ये 25,000 में से 5,000 शेयर्स का एप्लीकेशन कंपनी ने कंप्लीटली रिजेक्ट किया। मतलब ये 5,000 शेयर्स के पीछे कंपनी को कितना पैसा मिला होगा? 5,000 इंटू 5, 25,000 शेयर्स एप्लीकेशन मनी जो कंपनी के पास है, वो अभी कंपनी वापस दे देगी वो लोगों को जिनका एप्लीकेशन रिजेक्ट किया। तो अभी शेयर एप्लीकेशन मनी वापस देने का एंट्री क्या आएगा? कितना रुपए टोटल वापस देना है? 5,000 इंटू 5, 25,000 रुपया लोगों को वापस देना है क्योंकि उनका एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ। तो क्या आएगा अभी एंट्री? उनको क्रेडिट दे के रखा है, अभी उनको पैसा वापस दे रहे हैं, इसके लिए उनको डेबिट देंगे। तो शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट डेबिट 25,000 टू पैसा जाएगा कंपनी से, तो बैंक का बैलेंस कम होगा। समझा? ये दूसरा जर्नल एंट्री। यस। तो अभी ये दोनों जर्नल एंट्री का इफेक्ट यहां पे दे दे बैंक अकाउंट में। पहला क्या आएगा? बैंक अकाउंट डेबिट 1,25,000, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 1,25,000। शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट मैंने ओपन नहीं किया क्योंकि ये सब अकाउंट्स क्लोज हो जाते हैं, इसके लिए उनका अकाउंट मैंने ओपन नहीं किया। अल्टीमेटली सभी अकाउंट्स क्लोज होंगे। शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, ये सभी अकाउंट्स फाइनली क्लोज हो जाते हैं, इसलिए इनका अकाउंट मैंने नहीं बनाया है। करेक्ट। दूसरे जर्नल एंट्री का इफेक्ट क्या आएगा? शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट डेबिट टू बैंक 25,000। तो बैंक को क्रेडिट दिया है, तो बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड आइए और लिखिए बाय शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट 25,000। क्लियर? अभी 20,000 शेयर का एप्लीकेशन है, तो 20,000 ही शेयर्स बेचने थे। 20,000 शेयर्स का ही एप्लीकेशन अभी जिंदा है। ये 20,000 शेयर्स के एप्लीकेशन के पीछे 5 रुपए के हिसाब से 1,00,000 रुपया आना चाहिए, वो आ गया ऑलरेडी। अभी कंपनी 20,000 शेयर्स के हिसाब से 5 रुपया पर शेयर के हिसाब से 1,00,000 रुपए के शेयर्स इशू करेगा, और ऑलरेडी जिनको क्रेडिटर बना के रखा है उनको डेबिट दे देगा कंपनी, क्योंकि अभी उनको शेयर्स दे रहा है कंपनी 1,00,000 का। तो एंट्री क्या करेगा अभी कंपनी? तीसरा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। अभी 1,00,000 ही बाकी है शेयर एप्लीकेशन में। देखिए शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में कितना क्रेडिट बाकी है। क्रेडिट दिया था 1,25,000 से, यहां पर डेबिट दिया 25,000 से, तो क्रेडिट कम हुआ 25,000 से, तो कितना क्रेडिट बचा? 1,00,000। तो 1,00,000 जो क्रेडिट बचा है वो अभी यहां पे डेबिट दिया, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कैंसल, और 1,00,000 के अभी कंपनी शेयर्स देगा लोगों को, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1,00,000। क्लियरली समझा आपको जर्नल एंट्री? करेक्ट। तो ये जर्नल एंट्री मतलब जिन्होंने शेयर एप्लीकेशन मनी दिया था 1,00,000 का, उनको 1,00,000 के शेयर्स दे दिए। अभी ये जर्नल एंट्री का इफेक्ट यहां पे कैसे आएगा?
शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल को क्रेडिट दिया है, इसके लिए इक्विटी शेयर कैपिटल के क्रेडिट साइड आइए और लिखिए बाय शेयर एप्लीकेशन 1,00,000। क्लियर? यस। अभी आएगा कौन सा स्टेज? अलॉटमेंट स्टेज। 20,000 शेयर्स इशू करने हैं, 10 रुपए के हिसाब से 2 लाख रुपया लोगों से आना है। क्लियर? तो सभी लोगों को वापस कंपनी 2 लाख रुपए के लिए डेटर बना देगी। तो सभी लोगों को एक बंडल में बांधेगी और वो बंडल को डेटर बनाया जाएगा। तो ये जर्नल एंट्रीज निकाल दूं? यस, ये मैं निकाल दे रहा हूं। अभी शुरू करेंगे शेयर अलॉटमेंट स्टेज। क्लियर? या शेयर अलॉटमेंट चौथा जर्नल एंट्री है। सभी लोगों को डेटर बना देगी और बंडल में बांध के ये बंडल को डेटर बनाया जाएगा 2 लाख रुपए के लिए। और ये लोगों को कंपनी 2 लाख रुपए के शेयर्स देगी। सो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख। अभी लोग पैसा देंगे 2 लाख, ये अलॉटमेंट मनी। तो जैसे ही पैसा मिलेगा बैंक बैलेंस बढ़ेगा और पैसा मिलने के बाद ये लोगों को जो मैंने डेटर बना के रखा है वो उनका डेबिट कैंसिल कर दूंगा। तो जर्नल एंट्री क्या आएगी जब कंपनी को पैसा मिलेगा? 5वां, बैंक अकाउंट डेबिट 2 लाख टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 2 लाख। क्लियर? अभी ये 2 एंट्रीज का इफेक्ट लेजर अकाउंट में दे दे। क्या आएगा? शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो इक्विटी शेयर कैपिटल के क्रेडिट साइड जाएंगे क्योंकि क्रेडिट दिया है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल के क्रेडिट साइड जाएंगे और लिखेंगे बाय शेयर अलॉटमेंट 2 लाख। क्लियर? एब्सोल्युटली क्लियर? यस। और दूसरे जर्नल एंट्री का इफेक्ट क्या आएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। तो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड जाएंगे और लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट 2 लाख। अलॉटमेंट स्टेज हो गया। अभी आते हैं फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल का कितना रुपया आना है? फर्स्ट कॉल का 3 रुपया आना है। तो 20,000 शेयर के पीछे 3 रुपए के हिसाब से टोटल लोगों से कितना पैसा आना है? 60,000 रुपया। तो लोगों को अभी डेटर बनाएंगे 60,000 रुपए के लिए और उनको 60,000 रुपए के इक्विटी शेयर्स दे देंगे। तो जर्नल एंट्री क्या आएगा? फर्स्ट कॉल का लोगों को डेटर बनाएंगे ना 60,000 रुपए से, तो वो सभी लोगों को एक बंडल में बांध देंगे और वो बंडल को डेटर बनाएंगे। वो बंडल का नाम क्या देंगे? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट बना दिया सबको डेटर और उतने रुपए के इक्विटी शेयर्स उनको देंगे 60,000 के। अभी लोग पैसा देंगे 60,000 रुपया। करेक्ट? तो बैंक अकाउंट बैलेंस, बैंक का बैलेंस बढ़ेगा 60,000 से और इनको जो डेटर बना के रखा है वो पैसा मिलने के बाद कैंसिल कर देंगे। तो टू फर्स्ट कॉल क्रेडिट देके तो 60,000 रुपए से पहले उनको डेटर बनाया और जैसे ही पैसा मिला उनका डेबिट कैंसिल कर दिया, डेटर कैंसिल कर दिया क्रेडिट देके। क्लियरली समझा आपको? तो अभी ये 2 जर्नल एंट्रीज यहां पे रिकॉर्ड करें। पहला दिया है इक्विटी शेयर कैपिटल को क्रेडिट। तो इक्विटी शेयर कैपिटल के क्रेडिट साइड आते हैं, लिखते हैं बाय फर्स्ट कॉल 60,000। और दूसरे जर्नल एंट्री में क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल। तो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड
टू फर्स्ट कॉल 60,000 रुपये। फर्स्ट कॉल तक सब कुछ अच्छा चल रहा था। क्लियर? अभी शुरू हुआ फाइनल कॉल स्टेज। अभी क्वेश्चन में आगे क्या बोला है मैं बताता हूं आपको। ऑल द शेयर होल्डर्स पेड अप टू सेकंड कॉल, मतलब सभी शेयर होल्डर्स ने, सभी लोगों ने सेकंड कॉल तक सब कुछ अच्छे से पे किया, लेकिन एक आदमी है जिसका नाम है रवि। उस आदमी का नाम क्या है? रवि। उसके पास 200 शेयर्स है, कंपनी ने उसको 200 शेयर्स दिए। रवि नाम के आदमी को कंपनी ने 200 शेयर्स दिए हैं। क्लियर? ये आदमी ने बोला है ही फेल्ड टू पे फाइनल कॉल। ये जो 2 रुपए का फाइनल कॉल है ना, ये रवि ने वो पैसा दिया नहीं। मतलब 200 इंटू 2, 400 रुपया कंपनी को मिला नहीं फाइनल कॉल का। क्लियर? तो उस वक्त क्या करते हैं, कैसी जर्नल एंट्रीज करते हैं, ये 400 रुपए का क्या करते हैं, वो मैं आपको अभी बताने वाला हूं। ठीक है, तो शुरू करें। तो अभी कौन सा स्टेज शुरू हुआ? ये फर्स्ट कॉल का आपने लिख लिया। यस, फर्स्ट कॉल का ट्रांसफर कर दिया। क्लियर? अभी फाइनल कॉल शुरू हुआ। कितना टोटल पैसा आना है फाइनल कॉल का? 20,000 इंटू 2, मतलब 40,000 रुपया लोगों से आना है। तो सभी लोगों को पहले मैं डेटर बना दूंगा 40,000 रुपये से। तो सभी लोगों को एक बंडल में बांधूंगा और बंडल का नाम दूंगा फाइनल कॉल अकाउंट, और ये बंडल को डेटर बनाऊंगा। सो फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 40,000 बना दिया डेटर 40,000 से, और सभी लोगों को अभी 40,000 के शेयर्स दे दूंगा। तो जैसे ये रवि को भी मैंने 200 शेयर्स के हिसाब से 400 रुपए के शेयर्स दूंगा। अभी सभी लोगों को शेयर्स दूंगा। कितने रुपए के? 40,000 रुपए के। 20,000 इंटू 2, 40,000 रुपए के शेयर्स दे दूंगा। तो शेयर्स चले गए। सो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 40,000। क्लियर? अगला जर्नल एंट्री। अभी इसका पैसा मुझे मिलता है। ये जो डेटर्स मैंने लोगों को बना के रखा है, वो लोग मुझे अभी पैसा देंगे। तो जैसे ही वो पैसा देंगे, उनका डेटरशिप में कैंसिल कर दूंगा, मतलब उनको क्रेडिट दे दूंगा। मतलब डेटर जो बनाया है वो कैंसिल हो जाएगा। लेकिन ये जो रवि है, उससे 400 रुपये आना था, 200 इंटू 2, ये तो पैसा नहीं दे रहा है। करेक्ट? तो अभी क्या करते हैं, कैसे जर्नल एंट्री करते हैं, ध्यान से देखिए। ठीक है? ये पूरा कैंसिल करना है। 40,000, ये सबको मैंने डेटर बनाया 40,000 रुपए से, सभी लोगों को डेटर बनाया 40,000 रुपए से। करेक्ट? तो पहले उनको पूरा कैंसिल कर देता हूं, क्योंकि वो पैसा दे रहे हैं। तो 2 फाइनल कॉल अकाउंट 40,000। क्लियर? तो जब को जिस सभी लोगों को डेटर बनाया था 40,000 से, अभी सबको मैंने कैंसिल किया क्रेडिट देके। लेकिन पैसा कितना आया कंपनी के पास? ये 400 रुपये आया नहीं ना। रवि जो है उसके पास 200 शेयर्स है, तो 200 शेयर्स का 2 रुपए के हिसाब से फाइनल कॉल का 400 रुपया रवि देना चाहिए था, वो तो आया ही नहीं। तो कंपनी के पास पैसा कितना आया? बैंक अकाउंट कितने से डेबिट किया जाएगा? 39,600 रुपीज से ही बैंक बैलेंस बढ़ेगा, क्योंकि 400 रुपया तो आया ही नहीं जो रवि से आना था। तो रवि को मैं वापस बना दूंगा डेटर।
कितने रुपए के लिए रवि वापस डेटर बनेगा? 200 इंटू 2, 400 रुपया आना है रवि से, तो रवि को वापस डेटर बना दो 400 रुपए के लिए। लेकिन अभी उसका नाम मत लिखो। आज अकेला रवि है, कल 10,000 लोगों ने पैसा नहीं दिया तो हर एक का नाम लिखते बैठोगे क्या? नहीं। तो सभी जिन्होंने पैसा नहीं दिया है ना, वो सभी लोगों को एक बंडल में डालो और वो बंडल को डेटर बनाओ और वो बंडल का नाम दो कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट 400। करेक्ट। और यहां पे मैं कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन किया, लेजर अकाउंट छोटा सा, डेबिट क्रेडिट। पहले अभी ये सब दोनों जर्नल एंट्रीज का इफेक्ट दे दे। तो पहला आएगा फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 40,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 40,000। तो इक्विटी शेयर कैपिटल के क्रेडिट में बाय फाइनल कॉल 40,000। अभी दूसरे जर्नल एंट्री का इफेक्ट दे दे, बैंक अकाउंट डेबिट 39,600। तो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड जाऊंगा, टू क्या लिखा है, टू फाइनल कॉल का पैसा मिला ना, टू फाइनल कॉल 39,600। एंड किसको डेबिट दिया है? कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट 400। तो ये कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट है, उसके डेबिट साइड जाके लिखूंगा टू फाइनल कॉल का 400 रुपया नहीं मिला। तो वापस मैंने ये रवि को डेटर बना दिया 400 रुपए के लिए। इसलिए कॉल्स इन एरियर्स का बैलेंस कौन सा आएगा? डेबिट बैलेंस आएगा 400 रुपया, डेबिट साइड ज्यादा है। क्लियरली समझ में आया आपको? यस। तो ये हुआ फाइनल कॉल का जर्नल एंट्रीज। फाइनल कॉल में से 400 रुपया आना बाकी है। उसको शेयर तो मैंने दे दिया पूरा, लेकिन उससे अभी 400 रुपया आना बाकी है रवि से। इसके लिए उसको वापस डेटर बना दिया। क्लियर? यस। अभी आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोला है देखते हैं। इज शेयर इशू एक्सपेंसेस या एक्सपेंसेस ऑन इशू अमाउंटिंग टू ₹3,000। अभी इसका जर्नल एंट्री क्या आएगा? ये तो खर्चा है, जो नॉर्मल खर्चा करते हैं उसका जर्नल एंट्री जैसे आएगा वैसे इसका आएगा। तो क्या जर्नल एंट्री, ये निकाल दूं जर्नल एंट्रीज या अभी कैसे करेंगे? ये जर्नल एंट्रीज निकाल देता हूं मैं। अभी एंट्री क्या आएगा? एक्सपेंसेस ऑन इशू अकाउंट डेबिट 3,000 टू बैंक 3,000। ये जर्नल एंट्री आया, एक्सपेंस है इसके लिए डेबिट दिया, और ये खर्चा बैंक बैलेंस कम होगा ये खर्चे के वजह से, तो बैंक को क्रेडिट दिया। तो अभी इसका दूसरा इफेक्ट क्या? अभी ये जर्नल एंट्री का इफेक्ट दे दे लेजर अकाउंट में। अभी हम लोग क्या करेंगे, जैसे कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट बनाया ना, वैसे और एक अकाउंट बनाएंगे, एक्सपेंसेस ऑन इशू अकाउंट। तो यहां पे मैं बनाता हूं एक्सपेंसेस ऑन इशू, क्रेडिट साइड डेबिट साइड। अब ये जर्नल एंट्री को पोस्ट करें। एक्सपेंसेस ऑन इशू को डेबिट दिया है, तो एक्सपेंसेस ऑन इशू के डेबिट साइड टू बैंक 3,000, एंड बैंक को क्रेडिट दिया है, इसके लिए बैंक के क्रेडिट साइड बाय एक्सपेंसेस ऑन इशू 3,000। एब्सोल्युटली क्लियर? यस। सभी जर्नल एंट्रीज हो गई है। अभी अकाउंट्स क्लोज करते जाएंगे और वो बैलेंस शीट में डालते जाएंगे। ठीक है, पहले अकाउंट क्लोज करेंगे कॉल्स इन एरियर्स। कौन सा बैलेंस मिलेगा कॉल्स इन एरियर्स को?
डेबिट बैलेंस, क्योंकि डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, कितना है 400 रुपये यहां पे, तो यहां पर भी 400 रुपये लिखूंगा, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 400 रुपया। कौन सा बैलेंस है ये अकाउंट को? डेबिट बैलेंस। क्यों? क्योंकि डेबिट साइड का टोटल ज्यादा था। तो डेबिट बैलेंस है मतलब कौन सी साइड? डेबिट साइड है। असेट साइड या लायबिलिटी? असेट साइड डेबिट साइड है ना, तो कॉल्स इन एरियर्स कहां पे डालूंगा? डेबिट साइड। कॉल्स इन एरियर्स 400 रुपये, असेट साइड डाल दिया। अभी एक्सपेंसेस ऑन इश्यू, कौन सा बैलेंस है ये अकाउंट को? कौन से साइड का टोटल ज्यादा है? डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, तो ये अकाउंट को भी डेबिट बैलेंस मिलेगा। कितना रुपए का डेबिट बैलेंस मिलेगा? 3000 रुपये का डेबिट बैलेंस, क्योंकि क्रेडिट साइड कुछ भी नहीं है माइनस करने के लिए। सो बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कितना आया क्लोजिंग बैलेंस? 3000। तो इसको भी डेबिट बैलेंस मिला, तो ये भी कौन से साइड जाएगा? असेट साइड जाएगा। इसको कहते हैं फिक्टिशियस असेट। वैसे तो ये असेट है ही नहीं देखा जाए तो, करेक्ट, लेकिन ये इसको कहते हैं फिक्टिशियस असेट। जैसे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस नॉट रिटर्न ऑफ, वैसे ही ये है एक्सपेंसेस ऑन इश्यू नॉट रिटर्न ऑफ, नॉट रिटर्न ऑफ। नॉट रिटर्न ऑफ मतलब ये एक्सपेंसेस जो अभी भी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड नहीं दिखा है, ऐसे एक्सपेंसेस को कहेंगे एक्सपेंसेस ऑन, एक्सपेंसेस नॉट रिटर्न ऑफ। मतलब अभी भी वो असेट साइड है, असेट साइड से प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड अभी तक गए नहीं है। क्लियर? 3000। बाद में क्लोज करेंगे बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट का डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है। कितना है बैंक का डेबिट साइड का टोटल? टोटल पैसा आना था 20,000 शेयर्स का 4 लाख रुपया आना था, करेक्ट। तो डेबिट साइड का टोटल मतलब बैलेंस आएगा 3,96,600। यहाँ पे जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा, डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, आप ये टोटल कर लेना, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस आता है बाय बैलेंस कैरिड डाउन 3,96,600। क्लियरली समझा? यस, मैं टोटल करके दिखाता हूं आपको, ठीक है। डेबिट साइड का टोटल आ रहा है ये 3,25,000 प्लस 3,85,000 प्लस 39,600, तो ये है 4,24,600। 4,24,600। ये 4,24,600 से ये 2 माइनस करेंगे, सो माइनस 28,000, तो आएगा 3,96,600 आया बैलेंस। तो ये डेबिट बैलेंस है कैश का, बैंक का। डेबिट बैलेंस मतलब डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, तो असेट साइड आएगा बैंक। कितना आएगा? 3,96,600 लिखा क्लोजिंग बैलेंस यहां पे 3,96,600। क्लियर? अभी आते हैं शेयर कैपिटल के पास। कितना है क्रेडिट का बैलेंस? 3 + 2, 2 + 3, 2 + 1 3 + 1 4। 4 लाख रुपए क्रेडिट का, 4 लाख रुपए डेबिट का। इक्विटी शेयर कैपिटल को कौन सा बैलेंस आया? क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो क्रेडिट बैलेंस आएगा। कितना क्रेडिट बैलेंस है? 2 बैलेंस कैरिड डाउन, 4 लाख रुपए क्रेडिट बैलेंस है। तो क्रेडिट साइड कौन सा है? लायबिलिटी साइड क्रेडिट साइड है, तो यहां पे लिखेंगे 2 इक्विटी शेयर, एक मिनट, इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख। अभी आपको सवाल आया होगा कि मैंने अंदर के साइड क्यों लिखा, करेक्ट। तो प्रेजेंटेशन अच्छा दिखने के लिए ये जो कॉल्स इन एरियर्स है ना 400, ये असेट साइड नहीं दिखाते, ये असेट साइड दिखाने के बदले लायबिलिटी साइड से माइनस करते हैं।
सो माइनस कॉल्स इन एरियर्स 400, करेक्ट। तो 4 लाख में से 400 माइनस होगा तो 3,99,600 ही दिखाई देगा अभी। तो दोनों साइड का टोटल करो, 3,99,600 आएगा। बैलेंस शीट टैली, करेक्ट, एब्सोल्युटली क्लियर विथ एवरीथिंग। ये था क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा क्वेश्चन था, इसमें हम लोगों ने बैलेंस शीट भी बनाया। क्लियर। कॉल्स इन एरियर्स, नया कॉन्सेप्ट आपने सीखा। कॉल्स इन एरियर्स मतलब क्या? जिस आदमी से पैसा आना है लेकिन अगर उसने नहीं दिया उसको कहते कॉल्स इन एरियर्स। सिंपल, यस। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। मिलेंगे अगले क्वेश्चन विद क्वेश्चन नंबर 5। तब तक के लिए धन्यवाद।